संस्कृति में प्रकृति के प्रति कितना पूज्य भाव रहा है, इसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का ध्येय वाक्य हमारे अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लिया गया। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम। धरती हमारी माता है और माता के प्रति संततियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, यह बोध कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जीवनचर्या अपनाएं जिससे प्रकृति और पर्यावरण का तनिक भी क्षति न हो। हमारी दिव्य माँ धरती कराह रही है, इनके कराह को कम करने के लिए हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कुछ न कुछ सकारात्मक कदम उठाएं। आप कितने दिनों से ये वृक्ष लगा रहे हैं और अब तक कितने वृक्ष लगा चुके होंगे? 2001 से इस अभियान से मैं जुड़ा हूं और लगभग 8000 पौधे मेरी धरती मेरी जिम्मेवारी समूह के द्वारा हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा जिले में हम सबों ने किया है। उसमें 5000 से अधिक पौधे अपने हजारों बाग के शहर हजारीबाग, जिसमें 700 से अधिक देवतरु पीपल हैं, जो पक्षियों का महल, अटारी 7 स्टार होटल। ये कैसे कर पाते हैं? आपका अपना प्रोफेशन क्या है और अभी इसमें कैसे, इसमें खर्च भी आता होगा सारा कुछ, उसका वहन कैसे होता है? पेशा से मैं शिक्षक रहा और शिक्षक के साथ साथ शिक्षक का यह परम दायित्व होता है कि जनमानस को भी वो शिक्षित करे, लोक शिक्षण करे। हमारे अभियान का जो व्यय वहन होता है वो समाज के द्वारा वहन किया जाता है। जो लोग पौधे श्रद्धापूर्वक लगाते हैं उसका व्यय वहन वो करते हैं। साथ ही इसका रक्षण पोषण के लिए हम सबों का एक समूह है जिसमें 30 सदस्य हैं, 20-22 सक्रिय हैं। 500 रुपया प्रति माह का अंशदान करते हैं श्रद्धापूर्वक प्रकृति माता की सेवा के लिए। तो अर्थ की पूर्ति समाज के ही सौजन्य से होते रहा है। ये अचानक से कब आपको लगा इस तरह की कार्य किया जाए? जब तक मन में कुछ वैसा लगता नहीं, कोई वैसा इंसिडेंट या कुछ ऐसा लगा कि अब प्रकृति की ओर ध्यान दिया जाए? प्रकृति संरक्षण हमारे डीएनए में। जिस समय यह धरती गहन वनों से आच्छादित थी उस समय भी हमारे पुरखों ने कहा कि एक हरी पत्ती तोड़ोगे तो हमारे सांप का भागी बनोगे। 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया कि 1 वर्ग मिली सेंटीमीटर में 1400 महीन रंध्र अस्टोमोटा होता है। बचपन में मैंने देखा हमारे वयोवृद्ध चाचा जी तिराहे चौराहे सार्वजनिक क्षेत्र पर पीपल वृक्ष का रोपण श्रद्धापूर्वक किया करते थे। बाल मन पर इसका गहरा असर पड़ा और कुछ ही वर्षों में हमारा गांव का आसपास का क्षेत्र हरितिमा से आच्छादित हो गया था। लोग चर्चा करते थे कि इनके द्वारा रोपित वृक्ष हैं। कहीं न कहीं स्वर्गीय काका जी सीताराम सिंह जी हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे। आज के समय में जैसे खदान हो रहा है, कहीं कहीं बड़े बड़े कंपनियां लग रही है, फैक्ट्रियां लग रही है, ऐसे में पेड़ों की कटाई भी की जा रही है। जब पेड़ों की कटाई होती है तो उस समय आपको कैसा लगता है? धरती आज कराह रही। हम मानव अपनी संस्कृति को भूल गए। भोगवादी संस्कृति हमारे ऊपर हावी है। खनन परियोजनाओं के लिए, चौड़ी सड़कों के लिए, बहुमंजिली इमारतों के लिए ये देव स्वरूप वृक्ष जिन्हें हम हड़प्पा काल से, आदिकाल से पूजते आ रहे हैं, बेरहमी से उनका पातन कर दिया जाता है। तनिक भी उनका सुध नहीं लिया जाता है। काफ़ी चिंताजनक है और इसकी कीमत आने वाली पीढ़ियां को चुकाना होगा। हम सब तरसेंगे, हम लोग तरसेंगे हरियाली देखने के लिए। धरती का पानी पाताल में जा रहा है। दुख तो काफ़ी होता है, परंतु वैज्ञानिक तरीके से ये सब किया जाए तो भी क्षति कम होगी। लेकिन जो भी प्रयोग कंपनियां हैं वैज्ञानिक तरीके को, गाइडलाइन को ताक पर रख करके अपना स्वार्थ साधना, अधिक मुनाफा के लिए कार्य करती हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसे में सरकार से क्या आप अपील करेंगे या निवेदन करेंगे? सरकार को जो कदम उठाना चाहिए, नीतियां बनाई गई हैं, लेकिन उसे अमली जामा पहनाने वाले जो लोग हैं उनके हृदय में संवेदना का भाव नहीं है। जब तक
प्रकृति को आस्था से नहीं जोड़ा जाएगा, श्रद्धा से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक इनका संरक्षण बहुत ही कठिन महसूस होता है। धन्यवाद।